अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वर्ल्ड नॉलेज की एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद। नवजोत सिंह सिद्धू की कपिल शर्मा शो में एंट्री, ऑडियंस अब मोटरसाइकिल नहीं कार चाहिए। अबे ऑडियंस सारी कह रही है अब सरदार चाहिए, सरदार। कपिल शर्मा के नए शो पर सुनने को मिला जब इंडिया के साबिक क्रिकेटर और सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू की कई साल बाद इनके शो पर आमद हुई। इनकी इस वापसी पर मुद्दा इस शशोपंज में मुबतला थे कि क्या वो शो पर वापस लौट आए हैं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कपिल शर्मा शो की, जिसने आसमान की बुलंदियों को छुआ। क्या ये सुपर हिट शो रहा? मैं कुछ दिलचस्प मालूमात आपके सामने रखूंगा, आपने बने रहना है मेरे साथ वीडियो के एंड तक। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के चंद प्रोमो के मनाजर सोशल मीडिया और यूट्यूब पर शेयर किए गए हैं। इनमें नवजोत सिद्धू को शो में इनकी पुरानी कुर्सी पर बैठा दिखाया गया है। ये देखकर शोर खास तौर पर सिद्धू के मदा काफी परजोश हो गए हैं। बहरहाल अभी ये वाज़ह नहीं है कि सिद्धू की शो में मुस्तकिल वापसी हुई है या वो महज एक मेहमान की हैसियत से शो में शामिल हुए हैं। तमाम वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग इन्हें खुलकर खुशामदीद कह रहे हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि कपिल शर्मा के इस शो में नवजोत सिंह सिद्धू आगाज से ही शरीके मेज़बान के तौर पर शामिल हुए थे, जहां वो मेहमानों से शरारत भरी गपशप करने और दिलचस्प शायरी सुनाने के लिए काफ़ी मशहूर थे। इंडिया के मुख्तलिफ चैनल पर होने वाले इस शो में साबिक इंडियन क्रिकेटर और सियासतदान पाकिस्तान के साथ मैच में 0 पर आउट होने का बार बार जिक्र किए जाने पर जो रद्द-ए-अमल देते शायकीन इस पर बहुत महजूज होते रहते थे। अब ये शो एक नए रंग के साथ नेटफ्लिक्स पर होता है, जहाँ इसकी मकबूलियत में कोई फ़र्क नहीं आया। अब आपके जहन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि सिद्धू शो से आखिर ये क्यों थे। दोस्तों, सिद्धू कई साल तक इस शो का हिस्सा रहने के बाद एक तनाज़ा की वजह से 2019 में इस शो से अलग हो गई थी। इंडिया के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में एक हमले में 40 से ज्यादा इंडियन फौजियों की हलाकत के बाद एक बयान की वजह से इन्हें कॉमेडी नाइट्स विद कपिल नामी शो से हटा दिया गया था। सिद्धू ने शो के दौरान ही कहा था कि कुछ अफराद की गलतियों का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार देना दुरुस्त नहीं है। उनके इन कलिमात पर बहुत तनकीद हुई और इन्हें हुब्बल वतनी के खिलाफ करार दिया गया था। बहरहाल हाल ही में एक इंटरव्यू में सिद्धू ने शो से अपने अलग होने के बारे में खुलकर बात की और कहा कि इस फैसले की कुछ दीगर सियासी वजूहात भी थी जिन पर वो बात नहीं करना चाहते। तमाम उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि इस शो में शामिल लोगों से बना गुलदस्ता दोबारा जरूर सजेगा। द ग्रेट टॉक शो में बात करते हुए उनका कहना था कि शो के बिखरे हुए सितारे वापस लौटने लगे हैं। ये एक कॉम्बिनेशन है, इनफरादी चीज नहीं। नई प्रोमो वीडियो पर शायकीन का दिलचस्प रद्द-ए-अमल आया। इस शो के प्रोमो में नवजोत सिंह सिद्धू और इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपनी बेगमात के साथ शिरकत करते दिखाया गया है। शेयर किए जाने वाले मनाजर मुद्दा और कहकू से भरपूर हैं और शायद इन्हीं का असर है कि शायकीन की ख्वाहिश इनके रद्द-ए-अमल में भी दिखाई दे रही है। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू हैं कौन। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू 1983 से 1999 तक इंडिया की क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे और इनका शुमार जरहाना बल्लेबाजों में किया जाता था। इन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 1999 में खेला, जिसमें वो सिर्फ 1 ही रन बना पाए थे। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद सिद्धू ने बतौर एक कमेंटेटर नाम कमाया और इंडियन टीवी शोज में भी एक मखसूस स्टाइल के साथ नजर आए। इसके बाद सिद्धू ने सियासत में भी कदम रखा और पहले बीजेपी और बाद में इंडियन कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। फिर इन्होंने अमृतसर से इलेक्शन जीता और कांग्रेस पंजाब के सदर भी रहे। 2018 में नवजोत सिंह सिद्धू इंडिया में इस वक्त एक तनाज़े की जिद में आए जब पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीब हलफ बर्दारी में वो पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बगलगीर हुए। सिद्धू जो एक बेबाक और जोशीले इंसान है, हमेशा ही लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहे हैं। दोस्तों, सिद्धू ने 1996 में इस वक्त एक तूफान बर्पा कर दिया था जब वो इंग्लैंड का दौरा करने वाली इंडिया की क्रिकेट टीम के कप्तान अजहरुद्दीन से झगड़ा करने के बाद दौरा अधूरा छोड़कर वापस इंडिया चले गए थे। क्रिकेट पर तबसरा करने वालों का कहना है कि सिद्धू बासियत क्रिकेटर और कमेंटेटर अपनी मकबूलियत का फायदा उठाते हुए सियासत में आए ताकि इसकी बदौलत वो वोट हासिल कर सकें। दोस्तों, याद रहे कि सिद्धू को इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोड रेज केस में 1 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद सिद्धू ने खुद को अदालत के हवाले कर दिया था। बहरहाल इसी के ऊपर कुछ लोगों का कहना है कि सिद्धू बहुत जिंदा दिल इंसान है, हर इंसान की बहुत कदर करते हैं, हर इंसान को बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं। उनको कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई थी वो सरासर गलत थी। बहरहाल दोस्तों, ये था आज का हमारा दिलचस्प टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए। नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।